कि भीतर न मरे बाहर न मरे। जवाब दिया है, ना तो भीतर मरे और ना बाहर मरे। और सुनो, कि भीतर न मरे बाहर न मरे, ऊपर न मरे नीचे न मरे। और सुनो महाराज, वरदान कोई नहीं है परीक्षित जी बोले। और सुनो, ना तो दिन में मरे और ना ही रात में मरे। दिन में न मरे जवाब दिया, ना दिन में मरे ना रात में मरे और ना ही मनुष्य से मरे। नर से न मरे पशु से न मरे, प्यासे को तलवार महाराज ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मस्तु ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे तो कोई खास वरदान नहीं है, दे दिया क्यों कि कहीं ऐसा ना हो बातों में फंसा के कुछ और मांग ले। और तो मेरी तो होशियारी सबरी तो हो दिएगी। उन्होंने कहा जाओ बेटा ऐसा ही होगा, ना तुम दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, हाँ, और ना इन 12 महीनों में मरोगे, और ना तो नर तुम्हें मारेगा ना ही पशु मारेगा। जाओ आशीर्वाद। चले आए। उसी समय इन्होंने क्या किया, महाराज सोचने लगे अब तो हम राजा बन गए। हाँ, सोचने लगे हम राजा बन गए। और जवाब दिया है, अपने राज दरबार में जाकर के कहने लगे मंत्री, ओ मंत्री एक काम करो, हमारे राज्य में जितने भी मंदिर हैं शिवालय हैं इनको तोड़वा दो, और ये जितनी भी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं इनको हटवा दो। फिर क्या करना है, हमारी तस्वीर लगवा दो, क्योंकि आज से भगवान हम हैं आके, समझ रहे हो। हाँ, ये जितनी भी मूर्तियां हैं तोड़वा दो। और एक काम और करो, कौन सा, जितने भी बाबा मिल जाए पीले पीताम्बर वाले उठा के जेल खाने में डलवा दो तुरंत। देखो बाबा जी, अगर हमारे राज्य में रहना है तो पीला पीताम्बर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारायण भगवान नहीं है, वो कपटी है, चोर है। यहाँ के भगवान हम है, इसलिए मेरा कहना मानो। और जितने बाबा महाराज नए नए बने थे उनने क्या सोची,
हमें लगे तो बाबन के बड़े ठाट बाट हैं, तो इनके संगे हम चेला बन जाए, और चेला बन गए हैं तो अच्छे अच्छे कपड़ा देवड़िया पीताम्बर और अच्छो खैरे को मिलता है, तो वही तो हम तुम्हारे गाँव में आए। क्यों भाई जी अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, बड़े ठाट बार में रहते हो, विदाई में पैसे भी मिलते हैं। अरे बाबन के बड़े जलवे। तो नए नए लड़कन ने सोची कि काहे ना हम गुरु कर लें, और आजकल गुरु कई प्रकार के हैं महाराज, कि गले न गुरु आ फिर और छेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, पर हमें रुपया। आजकल के गुरु भी बड़े होशियार हैं और गुरु का बाबा बने हैं, और पर्दा पड़ो है बाबा को पीछे से बड़े इनके काले कारनामे देखो। आसाराम बापू को, राम रहीम को तिहाड़ की जेलें में बंद हैं, ये बाबा का भेष धारण करे हैं। तो संत भी कई प्रकार के होते हैं महाराज। उसी समय उसने कहा जितने बाबा बैरागी हैं इन्हें जेल खाने में डलवा दो तुरंत। जब सुना है जो नए नए बाबा बने तो उन्हें क्या करो परीक्षित जी, उन्हें कछु समझ में ना आई। जब तो उन्होंने सोचा अब गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी तो जेल में चले गए, और गुरुजी पे अगर पटा बजो तो वे बता दिए मेरे छेला कितने थे, तो हम पकड़ जाए क्या करो। की जगह महाराज तुरंत उनने नक्शा बदल दो, जहाँ कुर्ता पहनते बढ़िया बने आए रंगीन, जहाँ लिखो एडिडास, कुर्ता की जगह बने आए और धोती पहनो। जिनके बड़े बड़े जटा थे जिनके जिनके 2.5 फुट के जटा थे, देव रंगबाजी में कटवाए भैया फौजी कटे। जिनके जटा 2.5 फुट के महाराज दुर्दशा हो गई है साधु संतों की। और जब ये सब देखा पृथ्वी मैया ने तो पृथ्वी फिर घबराने लगी। जब अत्याचार होता है पृथ्वी पर तब पृथ्वी मैया एक कपला का स्वरूप बना लेती है, बूढ़ी गाय का स्वरूप बना लेती है और भाग करके जाती है परमात्मा के पास में। और उसी समय जब सारा हाल बताया है तो देवराज इंद्र कहने लगा अभी तो अत्याचार थोड़ा कम है, अगर इसकी पीढ़ी बढ़ती चली गई तो अत्याचार की सीमा क्रॉस हो जाएगी। और उसी समय देवराज इंद्र कहने लगे हैं कि क्या करें, कोई तो कोई हल मिले। जब पता चला है कि इनकी रानी कयाधु गर्भवती अवस्था में है तो उसी समय ये देखता रहा हिरण्याकश्यप जब चला गया शिकार खेलने के लिए, तो उसी समय देवराज इंद्र ने छुपके से जाकर के और हिरण्याकश्यप का भेष धारण किया है और रानी को बुला करके चला है। लेके रानी को राजा और चले हैं विमान पे बिठाए लेके कयाधु राजा
महाराज कयाधु का हरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान पर बिठा करके चलने लगा। उसी समय देवराज महाराज देव ऋषि नारद बाबा आ गए और देवराज इंद्र को रास्ते में रोक करके कहने लगे, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अरे देवताओं पर कलंक लगेगा कि पराई नारी पर भी नियत दिलाने लगे हो। तो उसी समय देवराज इंद्र कहने लगा, नारद बाबा अगर हम ये ना करें तो फिर करें क्या? क्यों? क्योंकि देवताओं पर भी अत्याचार करने लगा है ये हिरण्यकश्यप। तुरंत ही नारद बाबा कहने लगे, तुम्हें एक बात पता नहीं है, पराई नारी को हरण करना कितना बड़ा पाप होता है। और फिर